हेलो दोस्तों, कैसे हो। और आज अपन ने 8वीं क्लास की 2.2 प्रश्नावली पूरी कर ली है और अपन तीसरी प्रश्नावली आज शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नावली 3 की। प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 के बेसिक के बारे में भी अपन आज जानेंगे। तो देखो, तीसरी प्रश्नावली में आपको चतुर्भुजों और बहुभुज इनके बारे में जानना है। अब देखो, अपने को कुछ बहुभुज बहुभुज क्या होता है। बहुभुज में बता बहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो। नहीं, बहुभुज वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक भुजा होती है। दो या दो से अधिक भुजा होती है। दो या दो से अधिक भुजाओं से आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं, बहुभुज। जिसमें ज्यादा भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, बहुभुज। आ गया बात समझ में। बहुभुज क्या होता है, दो या दो से अधिक बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। दो या दो से आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब देखो, बहुभुज में अपना त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, आयत आ गया और आयत आ गया। ये सब क्या है, बहुभुज। बहुभुज हो गए। तीन भुजाओं से आकृति त्रिभुज, चार भुजा चतुर्भुज। चार भुजाओं से जो आकृति होती है वो चतुर्भुज। और जिसमें आमने सामने की भुजा, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन आमने सामने की भुजा समान होती है, वो क्या होता है, आयत। आयत। और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो क्या होता है, वर्ग। और जिसमें पांच भुजा होती है, जिसमें पांच भुजा होती है, वो क्या होता है, पंचभुज। पंचभुज। पंच यानी पांच। और जिसमें छह भुजा होती है, षटभुज। क्या हो गया, षटभुज। तो ये सभी क्या है, बहुभुज। क्या है, बहुभुज। आ गया समझ में। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसे लिखो पहले।
अपने को बहुभुज के बारे में आना चाहिए। अब अपन देखते हैं इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे भाई। जिसमें 7 भुजा होगी वो सप्तभुज, जिसमें 8 भुजा होगी वो अष्टभुज, और 9 भुजा होगी नवभुज, और 10 भुजा होगी तो 10 भुज। तो इसमें आगे आपको ऐसे ही चलता जाएगा। चलो बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं है, सप्तभुज वाला भी। ये लो, ये सप्तभुज हो गया। क्या हो गया? सप्तभुज। अब अपन विकर्णों के बारे में जानेंगे। विकर्ण किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण प्राप्त होता है। जिन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, वो आसन नहीं होने चाहिए, मतलब पास वाली नहीं होने चाहिए। चलो
अब पण देखते हैं विकर्ण, ये दो सिरे मिला दिए तो ये विकर्ण हो गया, ये दो सिरे मिला दिए तो विकर्ण हो गया। ठीक है, तो ये आयत में विकर्ण हो गए, वर्ग में देखो ये विकर्ण हो गए, है ना। और इसमें देखो पंचभुज में विकर्ण हो गए ना। षटभुज में देखो हो गए विकर्ण। तो दो शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण प्राप्त होता है। लिख लो इसके बारे में चित्र बना लो, इसके बारे में चित्र बना लो। ये विकर्णों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या होते हैं। एक होता है अभ्यंतर और दूसरा होता है बहिर्भाग। तो दोनों का मतलब, अभ्यंतर का मतलब अंदर का क्षेत्र और बहिर्भाग का मतलब बाहर का क्षेत्र। बाहर का क्षेत्र। अब देखो कोई सी भी आकृति बन गई, ये अंदर का क्षेत्र क्या होगा, अभ्यंतर, और ये आकृति बन गई है ना, इसके बाहर का क्षेत्र क्या होगा, बहिर्भाग। आ गया। बहिर्भाग क्या होता है और अभ्यंतर क्या होता है। अभ्यंतर यानी अभय, अभय यानी अंदर, अंदर का भाग, बहि यानी बाहर। लिखो इसको, चित्र भी बनाएंगे। हाँ।
आगे देखते हैं। तो जब अपन कोणों के बारे में पढ़े, कोण, कोण क्या होता है? किन्हीं दो रेखा या तो एक दूसरे को काटे तब कोण बनेंगे, है ना, या दो रेखा एक दूसरे को मिले, ठीक है, तो कोण बनेगा। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 वो 180 डिग्री। लिखो इसको। अब अपन प्रश्नावली करेंगे। ये हो गया। एक अपन उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होता है, ये क्या हो गया? उत्तल बहुभुज। और ये क्या है? अवतल बहुभुज। क्या है? अवतल बहुभुज। ये तो अवतल हो गया क्योंकि इसके विकर्ण क्या है? अंदर की ओर होते हैं, ठीक है, और इसके बाहर, ठीक है। उत्तल में अभी इसके विकर्ण बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होता है और इसमें अंदर की ओर उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। उतारो अवतल के बारे में।
अब इसके विकर्ण है ना बहिर्भाग में बिल्कुल नहीं होती, उत्तर की नहीं होते, और इसके बहिर्भाग में होते हैं ना, यही देख। ठीक है, पहली प्रश्नावली अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें कुछ आकृतियां दी हुई है, इसमें अपने को बताना है साधारण वक्र कौन सा है और साधारण बंद वक्र ये बताने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, साधारण वक्र एक दो तीन। ये पहला सवाल दे रखा है, तो इसमें अपने को वर्गीकरण करना है कि पहले तो अपने पूछ रहा है कि साधारण वक्र कौन कौन से, तीसरा चौथा तीसरा छठा साधारण वक्र। तीसरा छठा और आठवां। इसमें साधारण वक्र पहला है, दूसरा है और पांचवा है, छठा भी है और सातवां भी है। इसमें साधारण वक्र कौन कौन से हो गए? पहला पहला, दूसरा दूसरा, चौथा पांचवा पांचवा, छठा सातवां। छठा और सातवां। ठीक है, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां कौन से हो गए ये? साधारण वक्र। साधारण वक्र। अब अपन साधारण बंद वक्र देख रहे हैं। कौन से? साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, तो देखो पहला पहला, दूसरा, और तीसरा, चौथा हाँ, और ये भी आएगा, है ना?
पूरे के पूरे क्या है, बंद है। तो पहला आ गया, दूसरा, दूसरा, पांचवा, पांचवा, छठा, छठा, सातवां। सातवां। सभी क्या है, बंद वक्र है। अगला है, आपको बताना है बहुभुज। अगले में क्या बताना है, बहुभुज। अब भुजाओं से बनी हुई आकृति कौन सी है, पहला, भुजाओं से पहला और दूसरा। भैया स्टार भी तो है। स्टार नहीं देता। अरे सी वाला तो बहुभुज है। बहुभुज बताना है इसमें। सी वाले में बहुभुज, सी तो लिखा है बहुभुज। बहुभुज हो गया पहला और दूसरा। और अगला है उत्तल भैया बहुभुज। एक मिनट, जब तीसरा का चौथा करना है तो यहाँ पर भी एक दो से गुजर जाता है। चौथा अलग आकृति है। चौथा क्या है, अलग आकृति है। ये स्टार है, इसमें भुजाओं को कोई पता नहीं है, क्योंकि भुजा आगे एक दूसरे को काट रही है ना, छोटी छोटी भुजा होगी। और उत्तल बहुभुज देखते हैं, अगला डी। कौन सा, उत्तल बहुभुज। हाँ उत्तल बता कौन सा होगा, पहला और नहीं दूसरा। इसमें देखो उभरा हुआ भाग है, हाँ पहला और दूसरा। दूसरा ही है। मैंने उत्तल की जगह उत्तल और सोची। कौन सा, दूसरा। अगला देखते हैं ई, अवतल। उत्तल यानी अंदर। पहला, पहला और कोई दूसरा और नहीं है। सातवां। सातवां अलग है, वक्र है। तो हो गया, उतारो। हो गया। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा प्रश्न में आपको विकर्ण बताने हैं कि कितने विकर्ण। पहला पूछ रहा है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, और कैसी हो, उत्तल हो मतलब बाहर की हो। अब देखो ये हो गया उत्तल चतुर्भुज, हो गया ना। हाँ। अब इसमें कितने विकर्ण होंगे, दो। भाई चतुर्भुज कोई सा भी हो, विकर्ण कितने होंगे, दो आता है।
एक तो ए सी विकर्ण हो गया और एक सी और एक बी डी। हो गया ना, एक तो ए सी, दो शीर्ष मिल गए ए सी, और एक बी और डी शीर्ष मिलाए तो डी डी विकर्ण हो गया। तो कुल कितने विकर्ण हो गए? दो। तो अगला देखते हैं। अगले में आपके पूछ रहा है कि एक सम षटभुज में कितने विकर्ण होंगे। देखो, दूसरा है बी वाला, ए वाला हो गया सम षटभुज। तो सम का मतलब, सम षटभुज का मतलब सभी भुजाएं समान है। षटभुज की सभी भुजाएं क्या है? समान। बढ़ गया षटभुज। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं का क्या होता है? षटभुज। अब इसके विकर्ण खींचते हैं। 1 2, कितने हो गए? 3। तो षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? ए बी सी डी ई एफ। तो पहला विकर्ण हो गया ए बी और सी एफ ई डी। कितने विकर्ण हो गए? कुल 3 विकर्ण। अगला सी में देखते हैं त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज में। एक त्रिभुज हो, एक क्या हो? त्रिभुज। अब त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से बंधाकर 3। त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? 0। क्योंकि इसमें विकर्ण कैसे होंगे? क्योंकि इधर मिलाएंगे तो आसन्न हो गया, इधर मिलाएंगे तो आसन्न हो गया, इसलिए त्रिभुज में विकर्ण कितने होंगे? 0। त्रिभुज में विकर्ण नहीं हो सकते। आता है, विकर्णों की संख्या क्या होगी? 0। लिख लो। दूसरा प्रश्न हो गया अपना। विकर्ण किसमें होते हैं? चतुर्भुज से ऊपर वाले में। ठीक है, विकर्ण हमेशा चतुर्भुज में, पंचभुज में, षटभुज में, इनमें बनेंगे। एक बात पता होनी चाहिए कि आयत और समांतर चतुर्भुज और वर्ग में विकर्णों की लंबाई क्या होती है? समान। विकर्ण की लंबाई कितनी समान होती है?
ये हाँ विकर्ण बराबर उतार लिया। लास्ट वाला है। हाँ अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। उत्तल चतुर्भुज के कोणों का उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का कितना होगा? यदि चतुर्भुज अवतल हो, यदि चतुर्भुज अवतल या हो या उत्तल नहीं हो, तो यह नियम लागू होगा। ये पूछ रहा है। तो देखो, अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि चतुर्भुज उत्तल हो चाहे अवतल हो, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये उत्तल चतुर्भुज बन गया, बन गया, उत्तल बन गया। और यह अवतल चतुर्भुज बन गया। इनके सभी कोणों का मान, इनके सभी कोणों, ये कोण है ना, कितने हो गए? 360 डिग्री। तो लिख लो, हाँ, चतुर्भुज कैसी भी आकृति हो, उसके
सभी कोणों का योग 360 डिग्री हमेशा होता है। चतुर्भुज कैसी भी आकृति हो उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आगे बात समझ में। चतुर्भुज कैसा भी हो, समांतर हो, विषम चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इनके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। या माना है बटा है। हाँ पे ये हाँ माप माप है। कोणों की माप। छः 47 हो गए। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस आपको इतना ही। और अगर कल अपन चौथे क्वेश्चन से आगे के सवाल करेंगे, तीसरे तक हो गए, कल चौथा क्वेश्चन और आगे के सवाल करेंगे।